शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नेताओं के विवादित बयान तो आपने सुने ही होंगे। अब कांग्रेस के ही 3 नेताओं के विवादित बयान अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं। आपको याद होगा आज से ठीक 2 दिन पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने किसान बचाओ रैली का आयोजन किया और कलेक्टर के नहीं आने पर कांग्रेस ने कुत्ते को ही ज्ञापन सौंपा था। और इसके बाद धार में एक सभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर के बारे में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि बीजेपी का गुलाम है और इसी मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक एक कदम और आगे निकल जाते हैं। उन्होंने कलेक्टर के साथ साथ प्रदेश के तमाम अधिकारियों की तुलना एक कुत्ते से कर दी है। इसके साथ ही मुकेश नायक ने कहा है कि अधिकारी मालिक के प्रति वफादारी भी नहीं दिखा रहे हैं, ये लोग कुत्ते से भी बुरे हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ शामिल हो रहे हैं। इसके बाद एक और कांग्रेस नेता विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। राजगढ़ में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के स्वागत समारोह के दौरान कांग्रेस नेता जिला पंचायत सदस्य यशवंत सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। अपने भाषण में उन्होंने लाडली बहनों को अब बोरी में भर देने वाला बयान दिया। अब यहां पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। और मैंने तो कहा है अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन ले। मैं तो कह रहा हूं कि ये तो कुत्ते से भी बुरे हैं ये लोग। तो कुत्ता तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति, ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं। कुत्तों से भी बुरे हैं। कहाँ की लाडली बेटे सबक बोरियम बर्तन, कहाँ की लाडली बेटे सबक बोरियम बर्तन, कहाँ की लाडली बेटे सबक बोरियम बर्तन, कहाँ की लाडली बेटे सबक बोरियम बर्तन। तो एक एक करके आपने कांग्रेस के इन तीनों बयानवीरों के बयान सुने हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है और बीजेपी ने उमंग सिंघार के बयान को अमर्यादित बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि ऐसी भाषा मर्यादा के खिलाफ है। सिंघार की भाषा और सोच दोनों ही नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमामय संवैधानिक पद की मर्यादा के खिलाफ है। सिंघार ने नेता प्रतिपक्ष के पद को मजाक बनाकर रख दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अधिकारियों को सर्विस रूल का पालन करना चाहिए। आपको बताते चले कि छिंदवाड़ा में कलेक्टर को ज्ञापन लेने जब कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने नहीं आए थे, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कुत्ते को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने छिंदवाड़ा कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कलेक्टर इतना डरपोक है कि बीजेपी का गुलाम है। अगर गुलाम है तो बीजेपी आरएसएस की चड्डी पहन ले। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। और मैंने तो कहा है अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन ले। प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा आदरणीय उमंग सिंघार जी, मैं उम्मीद करता था कि आप एक समझदार और परिपक्व नेता होंगे, पर जिस तरह के आप आज की तारीख में बयानबाजी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी आप छोटे मोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुत्ते को ज्ञापन देकर भारत के लोकतंत्र को आप जो है शर्मसार कर रहे हैं। जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं इन्हें अपनी सर्विस रूल को देखना चाहिए, इनको अपने दायित्वों को देखना चाहिए। ये किसी पार्टी के विशेष के नहीं होते हैं। बयान विवाद सिर्फ यही नहीं रुकता है, आगे सुनिए, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए और दलित नेता फूल सिंह बैरैया ने अपनी ही पार्टी पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। फूल सिंह बैरैया ने IBC 24 से खास बातचीत करते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी मूर्ति लगाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ से बाबा साहेब की ओर से कोई नहीं लड़ रहा है। लोग तो जनवरी की तरह यहाँ पे से हो जाते हैं। बाबा साहब ने ऐसे करोड़ों लोगों के लिए, जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं, करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर की मूर्ति के लिए सत्याग्रह किया था, लेकिन इस सत्याग्रह के बाद कांग्रेस ने आंदोलन नहीं चलाया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और बाबा साहब की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी चाहते हैं कि वहीं लगे, और कांग्रेस पार्टी का जो राहुल जी को छोड़ करके बाकी कांग्रेस पार्टी है वो बाबा साहब के लिए लड़ेगी, इस पर कोई अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो बाबा साहब के लिए कितने लड़ते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन था करोड़ों लोगों के लिए कुर्बान था। नीचे के स्तर तक मत रखो इस आंदोलन को, इसमें राहुल जी को बुलाया जाए तो यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति लोगों का रुझान तब बढ़ेगा, क्योंकि देश में राहुल गांधी जी को अगर छोड़ दिया जाए तो नीचे कांग्रेस से कोई वो लड़ाई नहीं साथ दे रही है जो राहुल गांधी जी लड़ना चाहते हैं।